आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गुण दर्शन और दोष दर्शन। देखिए, गुण दर्शन के साथ हमने परमात्मा को जोड़ा है और दोष दर्शन के साथ हमने प्रकृति को जोड़ा है। एक साधारण सी बात है, हम अपने व्यवहार में यानी अपने जीवन में जब जब किसी से संबंध जोड़ना होता है या किसी के करीब जाना होता है तो हम उसके गुण देखते हैं। उस समय फिर हम उसके दोषों को थोड़ा उदासीन हो जाते हैं या उपेक्षा कर जाते हैं। और जब जब हमने किसी से हटना होता है, जब संबंध विच्छेद करने होते हैं, तब ऐसे में हम उसके गुण दर्शन की उपेक्षा करते हैं और दोष दर्शन की ही महत्ता देखते हैं। उन्हीं को ही हम अधिक महत्व देते हैं, यानी कि हम दोषों को ही अधिक ध्यान से देखते हैं। देखिए, संसार में विवाह से पहले जब जब संबंध जोड़े जाते हैं तो अक्सर मनुष्य ये जब कुंडलियों के मिलान करते हैं या और भी कुछ ऐसी ही अपने व्यवस्था में देखते हैं, तो अक्सर जब निश्चय किया होता है कि हमने इनका रिश्ता करना है, तो फिर हम केवल अपने गुण दर्शन पे ही ध्यान देते हैं। तब ऐसे में हम दोष दर्शनों की उपेक्षा कर जाते हैं, यानी कि उनकी ओर हम अपना ध्यान नहीं रखते। भले ही दोषों का अनुपात गुणों की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसी तरह एक साधारण मनुष्य परमात्मा में तो दिव्य गुण होते हैं, तब भी एक साधारण मनुष्य परमात्मा से अपने जीवन में जुड़ नहीं पाता। दोष की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा में तो सभी शास्त्रों में दिव्य गुणों की भरपूर चर्चा होती है। और इतने दिव्य गुण हैं जिनकी मैं भी अगर चर्चा करता रहूं या शास्त्रों में भी अब तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता, यानी कि अनंत गुण है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर परमात्मा का एक नाम अनंत भी दे दिया जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कि परमात्मा अपने आप में ही अनंत है, चाहे शक्तियों में कहो चाहे गुणों में। लेकिन फिर भी बहुत अचंभे की बात है कि एक साधारण मनुष्य परमात्मा की ओर आकर्षित नहीं होता, परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। और परमात्मा से जुड़ने के लिए उसको सत्संग करना पड़ता है, बार बार कीर्तन करने पड़ते हैं, आरतियों का गायन करना पड़ता है। इन सब को करने के बावजूद भी एक साधारण मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, जबकि इस बात को मन से भी सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं कि परमात्मा में दिव्य गुणों का भंडार है। इसके पीछे कारण क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि एक प्रकृति को हो या माया को हो, और हम सभी मनुष्यों का एक अनुभव है कि माया के जितने भी गुण आपको और हमें नजर आते हैं, अंततः इन गुणों के कारण जितने भी हमें लाभ मिलते हैं या सुख मिलते हैं, वे सभी अल्पकालीन होते हैं। यानी कि दीर्घ काल के लिए इन सुखों को पाया नहीं जा सकता। या दूसरा, आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सभी के स्थूल शरीर की कुछ ऐसी रचना है कि हम इन मिले हुए सुखों को दीर्घ काल तक भोग भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए, सुखों की प्रतीति तो कभी होती है जब हम इन सुखों का चिंतन नहीं, केवल प्रत्यक्ष रूप से हम इनको भोगते हैं। और ये सभी मनुष्यों का एक अनुभव है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि हम सभी के स्थूल शरीर क्रमशः एक आयु के बाद शिथिल पड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। और अंततः हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियां इन प्रकृति के भोग्य पदार्थों को भोगने में कहो या इन पदार्थों से सुख लेने में असमर्थ हो जाती है। और अंततः हम सभी के स्थूल शरीरों की एक आयु समाप्त होने के बाद फिर मृत्यु आ जाती है।
यानी कि मृत्यु की जो एक वास्तविक घटना है, इस बात से तो कोई भी मनुष्य इनकार नहीं कर सकता। या अनादिकाल से आज तक हम इस बात को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते आए हैं कि स्थूल शरीर के जन्म होने के साथ ही एक निश्चित आयु के बाद उसकी मृत्यु आ जाती है। देखिए, आज हम अपने वर्तमान जीवन में जितने भी मनुष्य देख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तकरीबन 100, 125 या 150 वर्ष के बाद इनमें से एक भी मनुष्य को हो या किसी भी प्रकार का पशु पक्षी या किसी भी प्रकार का कोई भी जीव इस भौतिक प्रकृति में जीवित नहीं मिलेगा। देखिए, ये एक सच्चाई है जिसको आपको और हमें एक स्वीकार करना चाहिए, और अक्सर हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में या अपनी दिनचर्या में इस बात को हम स्मृति में नहीं रखते। जब जब हमारी स्मृति में ये बातें अपना स्थायी रूप से टिकती नहीं है, तब तक हमारा जो एक जीवन का एक लक्ष्य है वो सही सही निर्धारित नहीं हो पाता। यानी कि मनुष्य योनि में परमात्मा को पाने का कहो या परमात्मा से जुड़ने का कहो, वो हमारा बन नहीं पाता। इसके पीछे कारण है। देखिए, जैसे एक गिलास में तकरीबन 90% जल भरा पड़ा है, लेकिन अगर एक मनुष्य की नजर अभी भी उस 10% खाली पे ही जो एक स्थान है, जो अभी 10% स्थान वो खाली है, यानी कि उतने क्षेत्र में जगह में जल की आपूर्ति नहीं है, तो एक मनुष्य की अगर दृष्टि वहीं पे ही टिकी हुई है, यानी कि उसको 90% जल भरा हुआ तो नजर नहीं आ रहा, भले ही स्थूल आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन व्यवहार में कहो या चिंतन में उसको बार बार जो उसकी जो दृष्टि है वो केवल उस रिक्त स्थान पे कहो या उस 10% वाले क्षेत्र पे ही टिक जाती है। इसी उदाहरण को ही आप अपने दिमाग में बिठाकर इस बात से शिक्षा ले सकते हैं कि ये जो संसारी आकर्षण है, संसारी जितने भी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों के जितने भी सुख हैं, ये सभी के सभी सुख अल्पकालीन के लिए हैं, वर्तमान समय में हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सभी सुख दीर्घ काल तक हमारे आपके साथ बने नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे आपके स्थूल शरीर की ऐसी रचना है या एक समय विशेष के बाद इस स्थूल शरीर की मृत्यु अवश्य बाह्य है। जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात की चर्चा आती है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उसमें केवल और केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को जाना जा सकता है, यानी कि परमात्मा के रहस्य को भी पहचाना जा सकता है। इस प्रकृति के जितने जो कर्म फल का सिद्धांत है, इस पर भी समझा जा सकता है। यानी कि 84 लाख योनियों में जो एक मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व है, उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें पहचानना चाहिए। और प्रकृति के जो हमारे दोष हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही जड़मय है, अंधकारमय है, दुखमय है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ये भौतिक जगत को दुखालय नाम से कहा है उन्होंने, यानी कि यहाँ कम अधिक दुख तो हमेशा ही बने रहते हैं। इन दुखों से एक साधारण मनुष्य बच नहीं सकता, यानी कि ये हमारे जीवन में दुखों की प्रधानता बनी ही रहती है। इसलिए वर्तमान जीवन में जो आपको और हमें जो मनुष्य योनि मिली हुई है, हमें ये जो प्रकृति के दोष दर्शन पे हमें अपनी नजर टिकानी होगी, ताकि परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है और ये जो माया जो प्रकृति जो जड़ कहलाती है, इसके दोष दर्शन का हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए, ना कि
प्रकृति के जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 जो अल्पकालीन जो हमारे सुख हैं, इनसे हमें अपनी नजर को हटाना होगा और अपने बड़े भविष्य को, जो कि मरने के बाद हमारा आपका कर्मों के आधार पे आरंभ होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इन अल्पकालीन सुखों के लिए मनुष्य कर्म ही नहीं करता। इन छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े अपराध कर जाता है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में अपराध करता है, पाप करता है, विक्रम करता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करने लगता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इन वर्तमान जीवन में जो एक अल्पकाल के लिए जो सुख हैं, उनकी प्राप्ति पे ही उसकी नजर टिकी रहती है, जबकि जो उसका 90, 95, 99% का जो एक बड़ा भविष्य है, वहां से उसकी नजर हट जाती है। यानी कि परमात्मा के जो कि दिव्य गुणों के साथ हमें मनुष्य जोनि में जुड़ना चाहिए था, उस मिले हुए अवसर को मनुष्य इन अल्पकालीन सुखों की प्राप्ति के लिए ही उपेक्षा कर जाता है और अपने मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को यूं ही व्यर्थ में गवा देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा में सदा गुण दर्शन का ही बोध अपना बनाए रखें, सत्संग करते रहें और प्रकृति में भले ही एक अल्पकाल के लिए 5 जो विषय सुख हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सभी अल्पकाल के लिए होते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि सदा ही प्रकृति के दोष दर्शन पे ही बनी रहनी चाहिए, ताकि हमारा परमात्मा के जो एक दिव्य गुण है, परमात्मा से जुड़ना हमारा आपका एक सरल बन जाए, ताकि मिले हुए जीवन में हम जितना अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो हमारी मरने के बाद भी स्थायी बनी रहती है, यानी सुरक्षित बनी रहती है। ये सभी तभी संभव हो पाता है जब एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही केवल अपने कर्तव्य कर्मों को करता है और इन स्थूल शरीर के विषय भोगों से अपने आप को बचा लेता है और परमात्मा की स्मृति में कहो, परमात्मा के ज्ञान में अपना जीवन बिताता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, जिसके फलस्वरूप तमोगुण का मल रूपी संग से वो मनुष्य बच जाता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ जाता है, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में जो परमात्मा का जो एक सहज ज्ञान है या आनंद है, उस ज्ञान और आनंद का भी लाभ उठा पाता है। क्योंकि उस समय प्रकृति का जो एक सर्वोत्तम गुण है, सत्वगुण, वह अपनी उत्कृष्ट अवस्था में बना रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, कोई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या अपना कोई सुझाव या अपनी कोई आपत्ति लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके दिल को छूते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाकर परमात्मा से आपकी प्रीति करवाने में सहायक हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही वीडियो बनती हैं और इनको अपलोड कर दिया जाता है, जो कि परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से अब तक तकरीबन 440-45 के आसपास हो चुकी है और भविष्य में भी परमात्मा की जब तक मेरे पे कृपा बनी रहेगी, मैं आप सभी भाई बहनों के लिए इन आध्यात्मिक विषयों से संबंधित कोई ना कोई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। और मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि आप इन सभी वीडियो को भी केवल एकांत में सुने और जहां तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का प्रयास करें। व अन्य सतोगुनी भाई बहनों को भी
इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।